अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तमाम उम्मती को अबू फैसल की तरफ से सलाम मरते। घर में बैठी पर्दानशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फैसल की तरफ से सलाम मरते। खैर, आप लोगों को अच्छी तरह पता है तुर्की के हालात का और वहाँ के वैकेंसी के लिए जो कोशिशें जो अपने लोगों के चल रहे हैं, तो उसी की अपडेट देने के लिए बैठा हूँ। और जो लोग रात भर जो सोने नहीं दिए, जो बड़े फ़िक्रमंद है तुर्की के ताल्लुक़ से, और जो चल रहा है एक जंग का माहौल जो बने हुआ है वहाँ पर, तुर्की के आसपास के जो ममालिक है, चाहे यूनान जो इसको ग्रीस जो है जिसको यूनान कहा जाता है, वो मगरिबी जितने भी ममालिक है 5 ममालिक एक हो चुके हैं। एक तय्यब उर्दगान तन्हा अकेले है। खैर, इनसे दुश्मनी करने की वजह ये तो है, ये यहूद नस्सार आप लोगों को पता है, इनकी सोच इनकी समझ यहूदियों से कुछ कम नहीं है। क्योंकि तय्यब उर्दगान ने मुसलमानों के लिए और सारे ममालिक के लिए एक पैगाम छोड़ा है, एक शेर के वैसा मुकाबला करते हुए सबके हकूक़ के लिए, सबके इंसाफ के लिए एक आवाज़ बनाई थी। जबकि तुर्की की तो हाल हकीकत आपको पता है, यानी तुर्की ख़ुद कितने मुशाकिल से दौरा गुजरा है और उसके ऊपर ख़ुद कितना जुल्म हुआ है एक टाइम पे। जबकि जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था इनका 100 साल का, जो अभी 2023 में ख़त्म हो रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा तुम्हारे तय्यब उर्दगान तुर्की के प्रेसिडेंट चुने गए। अल्हम्दुलिल्लाह उनकी कामयाबी यकीनी हुई। और इससे भी ये जो है तो तकरीबन दुनिया के सारे ममालिक जो सबके गले की हड्डी जो बने हुए है, जो सबका कांटा जो बने हुए है, जिसको कुछ निगल नहीं सक रहे, उनके लिए तो जो है सो एक बड़ी दर्दमंदाना बात थी। हालांकि कोशिश तो काफ़ी करे थे कि किसी तरीके से तय्यब उर्दगान को रोका जाए या उनको कमज़ोर किया जाए या उनके वो इख्तिदार दोबारा हासिल ना हो। ऐसे बहुत ऐसे साजिशें चले, लेकिन रब रखा रब रखा रब रखा। मुदाई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। तो अल्लाह रब्बिल इज़्ज़त तय्यब उर्दगान के साथ है, तुर्की के प्रेसिडेंट के साथ है, क्योंकि वो कामें ही ऐसे अंजाम दे रहे हैं जो सारी दुनिया, सारे मुस्लिम ममालिक उनको अपना रहबर चुन चुके हैं। अब इस वक्त सारी दुनिया में एक ही नाम चल रहा है, एक ही ऐसा कायद हमारे इस्लाम का, एक ही ऐसा रहबर नजर आ रहा, वो है रजब तय्यब उर्दगान, जो किसी को हजम नहीं हो रही। अभी जो यूनान और यूनान की अड़ोस पड़ोस जिस तरीके से तय्यब उर्दगान को और तुर्की को परेशान कर रहे हैं, उसकी वजह आप लोगों को मालूम है। जो जखीरा जो निकला है समंदर फाड़ के, वो हीरे जो हरास से कम नहीं है, क्योंकि इतना माशाल्लाह इतना जखीरा, इतना पेट्रोल निकला है। तो इनको ये बात हजम नहीं हो रही। पहले से ही चलता था खैर यूनान की इनकी, क्योंकि इन लोगों के खिलाफ इसीलिए है वो, क्योंकि जो मुल्क में जहाँ पे कौन से भी मजहब से ताल्लुक रखो ज्यादती की जाती है, तो तय्यब उर्दगान बर्दाश्त नहीं करते। खैर, आप लोगों को मैं खुला कर दूं, जो कल रात में जो उनके तुर्की के ऊपर से जो तैयारे गुजरने की कोशिश करे थे, यूनान हो या दूसरे जो 4-5 ममालिक जो है, तो खैर वो लोग फायरिंग करे, लेकिन बच गए, वो किसी तरीके से चले गए बच के। लेकिन तय्यब उर्दगान को ऐसा समझ रहे हैं ये लोग कि हम सारे मिलके एक डराए तो ये डर जाएंगे। ये छोटा निवाला नहीं है, ये बहुत बड़ा निवाला है रे दीवानो। ये हल्लक में फंस जाता है, इसको निगल नहीं सकते। और जो दस्तरखान तुम लोग बिछाए है ना, वो दस्तरखान तुम्हारे लिए कफन बनेगा, क्योंकि अल्लाह रब्बिल इज्जत साथ है उनके, और सारी दुनिया के मुसलमान उनके साथ है। उनके हक में दुआएं करते हैं, नमाजें अदा की जाती है, हर नमाज में दुआ की जाती है तुर्की के लिए। बात याद रखो जालिमों, और इनका बढ़ चढ़ के साथ दे रहे हैं हमारे, क्योंकि हमारे सऊदिया के भी अमीर जो है सलमान साहब, उनको क्या है, पहले सऊदिया को एक इस्लामी मुल्क के तौर पे और सबसे बड़ा एक रहबर चुनते थे, इस्लाम की तरफ चुना माना जाता था। लेकिन जब से तय्यब उर्दगान जो कामें अंजाम दिए इस्लाम के लिए, मुसलमानों के लिए, मजलूम के लिए, अब लोग जो है सो सारे मुड़कर सारे ममालिक तय्यब उर्दगान को अपना रहबर मान चुके हैं, अपना रहबर चुन चुके हैं। हम मानते हैं सऊदिया को, चलो मानते इसीलिए सऊदिया को, वहाँ पे हरम है, मदीना शरीफ है, हमारा एक इस्लामी मुल्क है, बहुत अच्छी बात है। इस चीज़ से हम बराबर मरे दम तक मानेंगे। लेकिन ये बात अलग है जो हम मुसलमानों के लिए, जो इस्लाम के लिए, जो सामने आकर जो मुकाबला करता दुश्मनों से, उसको तो हम पहला मुकाम देंगे।
तो हमारी नज़र में तैयब उर्दगान के अलावा कोई नहीं है ऐसा रहबर जो मुसलमानों की क़ियादत कर सके। तो तैयब उर्दगान से बड़ी हमारे सऊदिया भी इस वक्त वो यहूदियों का साथ दे रहा, यूनान का जिसकी गंदी जहनियत जो इबलीसे है ना, सऊदिया भी उनकी सपोर्ट में है, उनके साथ जा ठहरा है। लेकिन उससे भी फर्क नहीं पड़ता तैयब उर्दगान को। जब सऊदिया पे बुरा वक्त आया था, अमेरिका जो धमकियां दे रहा था, वो टाइम पे सबसे आगे आके सऊदिया का दिफा करने वाले तैयब उर्दगान है। अब तुर्की के साथ कुवैत खुले अल्फाजों में बोल दिया, मैं तुर्की के साथ हूं, मैं इंसाफ के साथ हूं, मैं हक के साथ हूं। जैसा कुवैत ने हामी भरी तैयब उर्दगान के साथ रहने की, कतर ने भी ऐलान कर दिया, ओमान ने भी ऐलान कर दिया। अब रही बात बहरीन, तो खैर ये मामू भांजे है तो इनका तो चलता है, जो मामू बोले वो भांजे को सुनना है, जो भांजा बोला वो मामू को सुनना है, मोहब्बत ज्यादा है, इसलिए ये 2-3 से फर्क नहीं पड़ता। और तैयब उर्दगान ने आज सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुले अल्फाजों में बोल चुके हैं ग्रीस को, देख मैं अमन चाहता हूं, अगर से तू जो तिरछी आंख से जो देख रहा, जो मैली आंख से देख रहा, वो तेरे दीदे निकाल दिए जाएंगे, तेरे दीदे निकाल लिए जाएंगे। तो बहरहाल आप लोगों को ये साफ बता दूं मैं, जो इस वक्त जो लोग जो डर के मेरे को टेलीफोन कर रहे हैं, जिसके विजिट जा चुके हैं, जिसको मिल चुके हैं, हम कैसा है वहां पे जंग का माहौल बने हुआ है, ये बाबा अगरचे तुमको मौत है तो घर बैठे मौत होगी, ये बात याद रखना। और मौत से कभी नहीं डरना, मौत से पहले मौत नहीं, मौत के बाद मौत नहीं, मौत तो बरहक है, मौत तो आनी है, मौत तो तय है, जब आनी है वो आती, जो हाल में आना है वो हाल में आती, ना तुम पलटा सकते ना तुम झुटला सकते उस चीज को, पहली बात। और आप लोगों की को ये बता दूं, साफ कर दूं मैं, आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। वैसी बात तो खैर अब जंग का माहौल बने हुआ है, एक दूसरे आमने सामने से डकार ले रही, ऐसे कईयों मर्तबा डकार लिए। और साफ अल्फाजों में जनूबी कोरिया का जो क्या है वो डिंग जॉन 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 जो है, उन्हें भी खुले अल्फाजों में बोल दिया, अगरचे तुर्की की तरफ गलत नजर से देखेंगे तो उसका जवाब मैं दूंगा, चाहे ये ग्रीस के साथ कितने मुमालिक भी रहो, मैं हक और इंसाफ के साथ हूं और सच के साथ हूं, और मैं तुर्की के साथ हूं। ये कहना था जनूब कोरिया जो गले की हड्डी बने हुआ रहता अमेरिका की। दूसरे, कल टेलीफोन करके ईरान के सदर से बात की तैयब उर्दगान ने, और उन्होंने भी खुले अल्फाजों में बोल दिए कि हम तुम्हारे साथ है, हम तुम्हारे साथ है। तो ऐसे कईयों मुमालिक हैं जो बगैर मदद मांगे के सामने आ चुके हैं। अगर चाहिए हो गया, अगर चाहिए वैसी कोई जंग हो गई, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, करोड़ मर्तबा अल्लाह से ये दुआ करते हैं हम, वैसा माहौल पैदा हो गया तो यूनान तबाह बर्बाद हो जाएगा, तुर्की को फर्क नहीं पड़ेगा। तुर्की को भाई ये लोगों को जलन जब से चालू हो गई, ये मुमालिक को जिस तरीके से तैयब उर्दगान एक ऐसे मुकाम पे अल्लाह रब्बिल इज्जत इनको पहुंचा चुके हैं कि हर मुसलमान के दिल में तैयब उर्दगान बस चुके हैं। हर मुसलमान तैयब उर्दगान को चाहता, उनसे मोहब्बत करता, उनके हक में दुआ करता। वही दुआओं का नतीजा था जो समंदर फाड़ के जखीरा निकला। ऐसा ये हजम नहीं हुई ये बात, ये लोग ये हैबत में आ गए, चाहे यहूद हो चाहे कोई भी हो, जो अपने आप को सबका बाप जो कहलाना चाहते ना, तो उनको जलन हसद ये बात की है। अब ये जखीरा निकलने के बाद तो जो है जो तुर्की और आगे निकल जाएगा। लेकिन तुर्की का इतिहास देखो, 150-200 साल पुराना, क्या लिखा था सुनहरी हुर्फों में, आज भी तारीख गवाह है। और जो 100 साल का जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो भी अब 2023 में खत्म होने वाला है। तुर्की हर मुसलमान का मसीहा बनेगा, रहबर बनेगा, जैसा अब बने हुआ है इससे ज्यादा बनेगा। हर मुसलमान को मदद पहुंचाएगा, हर मुसलमान की मदद करेगा, यह हमारा मानना है, यह हमारे दिले कहते हैं। तो जो लोगों के वीजे जो निकल चुके हैं साहब, बंबई से, दिल्ली से, आप शायद आप लोगों को तकलीफ हो, लेकिन कलकत्ता से जो है सो आप लोगों का ओपन किया जा रहा, सबर करो। लेकिन अभी जिसको मिल चुके हैं उसमें 90 डेज का टाइम है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। और जो हमारे दूसरों के जो नहीं निकले भी, जो वेटिंग लिस्ट में है, आप लोगों को भी निकल जाते, और डरने घबराने की जरूरत नहीं है। सोचो करो मत ऐसा हो रहा वैसा हो रहा, अब तुर्की पे कोई आके वार करने वाले, कुछ भी नहीं होता। तुर्की है वो घुस के निकल जाता, बस चीजें ऐसे रहते, लोगों को दिखाई नहीं देते।
इर्तुगल गाजी जो सीरियल देखिए आपने, जो सारी दुनिया में एक मशहूर हुआ, एक नाम कमाया, एक इज्जत, एक तुर्की का भी नाम रोशन किया। जो इर्तुगल गाजी जो देखे है ना, वो इर्तुगल गाजी की हिस्ट्री है। वो तुर्की किसी से डरने घबराने वाला नहीं है, वो कलमा पढ़ने वाले हैं वो लोग। तो इसलिए कोई डरते घबराते नहीं, इसलिए आप लोग परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब जंग का माहौल जरूर बना है, आपकी इन बातों से मैं इंकार नहीं करता, लेकिन जंग नहीं होगी इंशाअल्लाह। और अल्लाह से भी हम दुआ करेंगे कि अल्लाह किसी तरीके से ये मसलों को हल कर दे। लेकिन तैयब उर्दगान 1 इंच पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। रही बात अगर ये लोग मोहब्बत से जो मांगते थे, हमेशा वो मोहब्बत से मांगते तो सोचा जाता था, खुले अल्फाजों में बोल दिए उन्होंने। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, ये बता दिए उन्होंने तुर्की अवाम को हर तरीके से तुम लोग तैयार है या नहीं है। तो वहां के छोटे मासूम बच्चे जो थोड़ा सा जो शऊर भी रखते हैं, वो लोग भी झंडा लेके सामने आ गए, औरतें भी झंडे लेके सामने आ गए। वहां पे एक ही गूंज सुनाई दे रही थी, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर। उनकी जबान में, मैं आप लोगों को वो जबान में बोला अगर से तो आप लोगों को समझ में नहीं आता, ये एक ही गूंज सुनाई दे रही। तैयब उर्दगान ये सुनकर बहुत खुश हुए और बोले कि जो है सो ये कंट्री के लिए और सारे मुसलमानों के लिए मेरे जिस्म का खतरा, खून भी निछावर करना पड़ा तो मैं करने से पीछे नहीं हटता। ना मैं मेरी आल की सोचता, ना मेरी औलाद की सोचता। इस्लाम के लिए और मुसलमानों के लिए मेरी आल औलाद को मैं कुर्बान करने के लिए तैयार हूं। बस तुम लोगों के सपोर्ट, तुम लोगों का साथ चाहिए मेरे को। आज ये लोग जो हरकतें कर रहे हैं, इनको इनका खुमियाजा भुगतना पड़ेगा, मैं किसी को माफ नहीं करूंगा। आज जो गद्दारी का रोल जो अदा कर रहे हैं, इनको कभी नहीं छोड़ूंगा, ना कभी बख्शूंगा मैं, ना अल्लाह इनको माफ करेगा। उनका ये कहना था। तो बहरहाल आप लोगों को ये वैकेंसी अपडेट भी दे दिया और वहां के हालात के बारे में भी बता दिया। डरने घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसे ठहरते रहते, ऐसे जवायां लेते रहते, ऐसे अंगड़ायां लेते रहते, कुछ भी नहीं होता, फिक्र मत करो। और जो लोग जो टेलीफोन करके जो वीजे आ गए थे परेशान, क्या शादी करते जो है 9 महीने भी नहीं होना फौरन बच्चा ला लेते तुम लोग? अरे थोड़ा सबर करो, जैसा वीजा मिली आने के भी रास्ते बनाते, सबर करो थोड़ा। वो कौन से अच्छे ताल्लुकात हमारे देश के साथ तुर्की के, क्योंकि तुर्की हक पसंद इंसान है, इसलिए बोलते नहीं सुनते, लेकिन उनको अलग तरीके से मनाना पड़ता, अलग तरीके से प्रेशर डालना पड़ता, होती वो कार्रवाई भी। और जो लोग व्हाट्सएप पे जो भेजे हैं डिटेल डिलीट हो चुके हैं, बोल चुका हूं। AIMIM अबू फैसल मैसेंजर के अलावा किसी पे मत भेजिए आप लोग, तो आपका काम होगा। और इसका 21 दिन का टाइम मैं आप लोगों से ले रहा हूं। 21 दिन के अंदर कभी भी हो सकता है। 21 दिन हो गए तो मेरे को कॉल करिए, मेरे से राब्ता करिए, उससे पहले मत करिए। मेरे को काला करके परेशान मत करो, अल्लाह के वास्ते काम करने दो याखी, काम करने दो। क्यों परेशान करते? इंसान हुए भी तुम्हारे वैसा, ये दर्द हो रहे बातें करते करते तुम लोगों से। अरे कहीं क्यों कर रहे हैं भाई, मत करो, तुमको काम होना है। AIMIM अबू फैसल मैसेंजर पे करो। अबू फैसल धमाका यूट्यूब चैनल देखो, जो ये चैनल, ये वीडियो जो वही चैनल पे आएगी, ये अपडेट आप लोगों को डेली मिलते रहेगी, बता दिया जाएगा। जैसा कल जो लोग जो टेलीफोन बंद करके रख लिए थे, उनके लिए जो है जो मैसेज दिया आके नामा पढ़ के बताया हमें, जिसके वीजे निकल चुके हैं, वैसे ही आप लोगों को भी बता दिया जाएगा। आप काला करके जो है अपने आप को वैसा कुछ साबित मत करो, अल्लाह के वास्ते आप लोगों से ये दरख्वास्त है मेरी। और जो लोगों के निकल चुके हैं वो लोग आने के लिए घबराओ मत, ना घबराने की जरूरत है। हाँ ठीक है, अभी फ्लाइटें नहीं है, एयरपोर्टों से आप लोगों को जिन्हें हो रहा उसका रास्ता बना रहे, सबर करो थोड़ा। इन्नल्लाह मअस साबिरीन। आप लोगों को आने का रास्ता भी जैसा वीजा का रास्ता बना, आने का रास्ता भी बन जाता है इंशाअल्लाह ताला। ये अल्लाह दबा के अपने दोस्त अहबाब को भेज दो, टेलीफोन मत करो व्हाट्सएप पे। और व्हाट्सएप पे जो भेजे हैं पासपोर्ट कापी हो या जो भी डिटेल हो, वो सारे डिलीट हो चुके हैं। और फेक आईडियो पे जो अबू फजल के हजारों की तादाद में बना लिए हुए लोग, उसके ऊपर मत भेजो। AIMIM अबू फैसल मैसेंजर पे भेजो, वो उस पे काम होगा। आप दूसरों पे भेज के अगर से इंतजार करेंगे, जैसा व्हाट्सएप पे भेज दे के आप इंतजार करेंगे, वो डिलीट कर दिया जाएगा। या अल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।